जिंदा किया। अब जिंदा होने के बाद आदमी इस दुनिया से मौत के जरिए से इस दुनिया से रुखसत होता है। ये उसकी मौत है। मौत के बाद जिंदगी, जिंदगी के बाद मौत, मौत के बाद फिर क़यामत के दिन उसको जिंदा किया जाएगा। दो मौत दो जिंदगी, इस तरह से ये। और मेरे भाइयों, और अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे कि तूने जिंदा किया, यानी हम नुतफों की शक्ल में अपने जो है पापों की पीठों में थे, तूने हमें जिंदगी दी, फिर हमने मौत का मजा चखा और अब फिर दोबारा हमें जिंदा किया है। हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, हम जो है मानते हैं कि हमने गुनाह किया है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि दोबारा हमें दुनिया में भेज दे ताकि हम नेक अमल करें? तो उनका सवाल रद्द कर दिया जाएगा। नो एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, नहीं सुना जाएगा, नहीं भेजा जाएगा दुनिया में। बस जहन्नुम में ही जाना है, जहन्नुम में ही जलना है, जहन्नुम के अज़ाबों से जो है दरकिनार होना है। हाँ, इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उनसे कहेगा कि तुम्हारी खबीस फितरतें मैं बेहतर जानता हूँ। हाँ, अल्लाह को मालूम है तुम्हारी खबीस गंदी जो फितरतें हैं, जो सोच तुम्हारी है, जो तुम कहते हो, तुमसे ज्यादा मैं अच्छा जानता हूँ। तुम जिस बात को दिल के अंदर सोचते हो, तुमसे ज्यादा मैं उस दिल के जो है तुम्हारे सोचने को जानने वाला हूँ। अगर मैं दुनिया में तुम्हें दोबारा भी भेज दिया तो दोबारा तुम वही गुनाह करोगे, वही मेरी आयतों का इनकार करोगे, वही मेरे इल्म वालों का रद्द करोगे, हमारे इल्म वालों को अहमियत नहीं दोगे, बोलने वाले बोलते जाएंगे, फिर भी दुनिया में भेजेंगे तो तुम जो है अमल नहीं करेंगे, नेक अमल नहीं करेंगे। ये मैं जानता हूँ, अल्लाह को मालूम है ना। बोला नहीं, तुम्हारे जो फितरतों को मैं जानता हूँ और जो है तुम्हारे अंदर जो है नेकी को कबूल करने की सलाहियत ही नहीं है। तो दुनिया में जब एक अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था तो इनकार कर देते थे, जब एक अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था तो इनकार कर देते थे, और जब उसके साथ गैरों को शरीक बनाया जाता था तो उसके सामने फौरन सर तस्लीम खम कर दिया जाता। मस्जिद में इज्तिमा है, घर घर फिर करके जो है गश्त करके बोलते हैं, भाई आज इज्तिमा है, आइए। अल्हम्दुलिल्लाह खाने का भी इंतजाम, खाने का इंतजाम बोलते कि पब्लिक ज्यादा नहीं आती। एक माइक में बोलने दो, आज उर्स है, आज उर्स है, माइक में बोलने की भी जरूरत नहीं। बाज़ाब्ता रिकॉर्ड में था बकरीद के दूसरे तीसरे दिन उर्स है नहीं, पूरे लोग उर्स में शामिल, बुलाए भी नहीं वहाँ पे। तो अल्लाह ताला देखो कैसा बोल रहे हैं, जब एक अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद की तरफ तुम्हें बुलाया जाता तो तुम इनकार कर देते हो, और जब शिर्क की तरफ बुलाया जाता है तो दौड़े दौड़े जाते हो शिर्क की तरफ। हाँ, चादर चलाने के लिए जल्दी जाएंगे, मिठाई का डब्बा लेकर के जाओगे, जहन्नुम की तैयारी करने के लिए तैयार है, लेकिन जन्नत को बनाने के लिए तैयार नहीं। मिठाई का डब्बा लेके कब्र पे जाओगे तो जहन्नुम में तुम्हारा नाम लिख दिया जाएगा। मस्जिद में आके अल्लाह के सामने झुक जाओगे तो जन्नतियों में नाम लिखा जाएगा। सिर्फ मस्जिद में आकर के इबादत करने वाले बनो मुसलमानों, ये दरगाहों में, ये आस्थानों में, ये गैरों की तरह मेरे भाइयों मत जाओ, ये शिर्क है, जहन्नुम में ले जाने का जरिया है। जब उसके साथ गैरों को शरीक करने के लिए बुलाया जाता तो फौरन आ जाते। इसलिए अगर दोबारा भी तुम्हें दुनिया में भेज दिया जाए तो तुम तौहीद बारी ताला का इनकार ही करोगे। हाँ, फिर भेजे तो फिर भी तुम शिर्क करेंगे, तौहीद पे नहीं आओगे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला को जो है मालूम है। और जो है तुम्हारे बारे में अजाब है, अजाब का हतमी फैसला हो चुका, तुम्हारे बारे में जहन्नुम का फैसला हो चुका है, उसमें अजाब देना ये फैसला हो चुका है। अब ये फैसला बदला नहीं जाएगा, तुम्हें जहन्नुम में जाना ही है, नजात की कोई सबील नहीं, कोई रास्ता नहीं है। अब अपने आप को कोसो, अपने आप को कोसो, हाँ अपने आप को कोसो, और अपनी बदबख्ती पे नोहा करो, मातम करो, रो चिल्लो, कोई फायदा नहीं होगा। जहन्नुम का अजाब तुम्हें जो है हाँ आके रहेगा, जहन्नुम का अजाब तुम्हें मिल के रहेगा। और एक जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वासबुन नदामत लम्मा राउल अज़ाब
क़ज़ा बैनहुम बिल क़िस्त व हुम ला युज़लमून। सूरह यूनुस आयत नंबर 54। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, और जब वो अज़ाब को अपनी आंखों से देखेंगे तो अपनी नदामत को छुपाएंगे और उनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला किया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वइज़ा उल्क़ू मिन्हा मकानन ज़य्यक़न मुक़र्रनीन दअऊ हुनालिका सुबूरा वला तदउ यौमा सुबूरा वाहिदन वदअू सुबूरन कसीरा। सूरह फुरक़ान आयत नंबर 13 और 14 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, और जब वो हाथ पांव बंधे हुए जहन्नुम की एक तंग जगह में डाल दिए जाएंगे, जहन्नुम की एक तंग जगह में हाथ और पैर बांध करके डाल दिया जाएगा, तो वहां वो अपनी हलाकत को पुकारेंगे। जब उनको जहन्नुम में हाथ पैर बंद करके तंग जगह में डाला जाएगा तो अपनी हलाकत को पुकारेंगे, ए हमारी हलाकत तू कहाँ है, आ हमें हलाक कर दे, पुकारेंगे। फरिश्ते कहेंगे उस वक्त, आज एक नहीं कई हलाकतों को पुकारो। एक को पुकारेंगे तो फायदा नहीं, कई हलाकतों को पुकारो, कोई तुम्हें जो है हलाक करने वाला नहीं, तुम्हें मरना ही नहीं है, मरना ही नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। हदीस में आता, अल्लाह तबारक व तआला जब जन्नतियों और जहन्नुम का फैसला कर देंगे, जन्नत और जहन्नुम के बीच में एक दीवार है, उस दीवार पर एक जानवर जो मेंढा है, उस मेंढे को मौत को मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा, मौत को मेंढे की शक्ल में। अल्लाह मार डाल हमें, जहन्नुम पुकारेंगे मार डाल, एक लख्त में मार दे, इतना रोज रोज का अज़ाब न दे अल्लाह, मार दे। जब उस वक्त उनकी हसरत और बढ़ जाना, उनका गम सदमा और बढ़ना, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला मौत को जो है मेंढे की शक्ल में लाएंगे और कहा जाएगा, ए जन्नत वालों देख लो, क्या तुम इसको पहचानते हो? इस मेंढे को बता करके पूछा जाएगा, क्या तुम इसको पहचानते हो? जहाँ जन्नत वाले कहेंगे कि हाँ हम पहचानते हैं, ये मौत है, ये मौत है। फिर जहन्नुमियों से पूछा जाएगा, ऐ जहन्नुम वालों क्या तुम इसको पहचानते हो? वो भी कहेंगे कि हाँ हम पहचानते हैं, ये मौत है। अब सुन लो, अब सुन लो जन्नतियों, अब तुम्हें मौत आने वाली नहीं है, तुम्हारी नेमतों में कमी होने वाली नहीं है, तुम्हें मौत नहीं है, हमेशा हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलने वाली है। फिर जहन्नुमियों से कहा जाएगा, जहन्नुमियों अब तुम्हारे अजाब में कोई हल्का होने वाला नहीं है, तुम्हारा अजाब कम होने वाला नहीं है और तुम्हें ना मौत आने वाली है, क्योंकि ये मौत को आज ज़िबा किया जा रहा है और उस मेंढे को, उस मौत को मेंढे की शक्ल में जन्नतियों और जहन्नुमियों के सामने ज़िबा कर दिया जाएगा। अल्लाह हदीस में आता है कि अगर जब वो मेंढे मौत को मेंढे की शक्ल में ज़िबा कर दिया जाएगा तो जन्नती इतने खुश होंगे, इतने खुश होंगे, इतने खुश होंगे कि अल्लाह अगर मौत नहीं लिखता उनके लिए तो मर जाते, खुशी से मर जाते। इसी तरह से जहन्नुमियों पे भी अज़ाब हटाना नहीं है, उनको जिंदा हमेशा रख के अज़ाब देना है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो गम के मारे मर जाएंगे, अगर मौत होती तो ये मामला हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, या तो जन्नत है या हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम है। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि क़ालू रब्बना ग़लबत अलैना शिक़्वतुना व कुन्ना क़ौमन ज़ालिमीन रब्बना अख़रिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून क़ाल फ़ीहा वला तुकल्लिमून। सूरह मोमिनीन आयत नंबर 106 से 108 तक वो लोग कहेंगे, यानी जहन्नुम आए हमारे रब, हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई थी, हमारी बदबख्ती हमारे ऊपर गालिब आ गई थी और हम भटके हुए लोग थे, हम भटके हुए लोग थे और आए हमारे रब यहाँ से निकाल दे। अगर हम दोबारा गुनाह करेंगे तो यकीनन हम जालिमों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला कहेगा तुम पर जहन्नुम में ही फटकार परस्ती रहे और मुझसे बात न करो, जहन्नुम में ही तुम्हें रहना है और फटकार तुम्हारे ऊपर बरसती रहेगी और मुझसे बात न करो। जब कहीं से कोई बात नहीं बनेगी तो दारोग़े जहन्नुम से फरियाद करेंगे, ऐ मालिक तुम अपने रब से सवाल करो वो हमें मार ही डाले ताकि अजाब से नजात मिल जाए। चुनांचे
इंशाअल्लाह तर्जुमा खाली पढ़ूंगा। तेरा रब हमें ख़त्म कर दे, वो कहेगा तुम हमेशा के लिए इसी में रहोगे, हमेशा के लिए इसी में रहोगे, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं, इसी जहन्नुम में पड़े रहो, चाहे सब्र करो या न करो, दोनों बराबर हैं। सब्र करेंगे जहन्नुम में तो भी कोई फायदा नहीं, नहीं करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं, दोनों बराबर है, सब्र करना या नहीं करना। अजाब तो तुम्हें झगना ही, अजाब तो तुम्हें होता ही रहेगा। इसी तरह से एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाया तुम सब उसमें झिलसते रहो और सब्र करो या ना करो, तुम्हारे लिए बराबर है, जो कुछ तुम दुनिया में करते थे उसी का तुम्हें बदला दिया जा रहा है। इस तरह से मेरे बोले और भी आयतें हैं। तो बहरहाल जहन्नुमी जो है इस तरह से हसरत करेंगे, तो लिहाजा वहाँ जा करके ये हसरत, वो गम, वो सदमा, वो शर्मिंदगी, वो नदामत, वो अफसोस वहाँ करने के बजाय आज हम थोड़ा नेक अमल कर लेंगे, अल्लाह से गुनाहों से माफ़ी मांग लेंगे, शिर्क से तौबा कर लेंगे और बिदात व खराफात से अपने आप को बचा लेंगे, अल्लाह की इबादत से लग जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी जो है रुसवाई से, ऐसी जो है ज़िल्लत से जो है हमें इंशाअल्लाह बचाएंगे। तो दरख्वास्त है कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाले बन जाएं और शिर्क व बिदात व खराफात से दूर रहने की तौफीक अल्लाह तबारक व तआला दे दे। अल्लाह हमारे दुआओं को महज अपने लुत्फ़ व करम से कबूल व मक़बूल फरमा। जो हमने कहा है, जो हमने सुना है, अल्लाह उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।